दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। पहले वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के उपयोग, OHLC प्राइसेस, चार्ट और उसके प्रकार, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसकी जानकारी हमने ली। इस जानकारी के आधार पर टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग टेक्निक्स की जानकारी हम लेंगे। इसमें ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, एनवलप्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स आदि की जानकारी लेंगे। पहले हम ट्रेंड के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें ट्रेंड का कॉन्सेप्ट, ट्रेंड के प्रकार, ट्रेंड लाइन के उपयोग और ट्रेंड रिवर्सल, इसकी जानकारी लेंगे। ऐसा देखा गया है कि स्टॉक प्राइस किसी न किसी ट्रेंड में चलती है। प्राइस की मूवमेंट की दिशा को ट्रेंड कहते हैं। प्राइस की मूवमेंट ऊपर, नीचे या साइडवे यानी कि रेंज बाउंड हो सकती है। जब कीमत बढ़ती है तब स्टॉक अप ट्रेंड में या राइजिंग ट्रेंड में होता है। जब कीमत कम होती है तब स्टॉक डाउन ट्रेंड या फॉलिंग ट्रेंड में रहता है। और जब स्टॉक की कीमत छोटे से रेंज में ऊपर नीचे होती है तब स्टॉक फ्लैट ट्रेंड में होता है। इस तरह ट्रेंड के तीन प्रकार है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और फ्लैट ट्रेंड। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में स्टॉक की प्राइस सीधे लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाती है। जब मेन ट्रेंड राइजिंग होता है तब कुछ समय के लिए स्टॉक प्राइस कम होकर फिर से बढ़ने लगती है। और जब मेन ट्रेंड फॉलिंग होता है तब कुछ समय के लिए स्टॉक प्राइस बढ़कर फिर से कम होने लगती है। जब स्टॉक प्राइस कुछ समय के लिए मेन ट्रेंड के विरुद्ध दिशा में जाती है उसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। रिट्रेसमेंट के कारण चार्ट में टॉप और बॉटम बनते हैं। स्टॉक का ट्रेंड पहचानने के लिए चार्ट में टॉप और बॉटम किस तरह तैयार होते हैं वो देखा जाता है। जब स्टॉक की कीमत बढ़ती रहती है तब चार्ट में अगर हाइयर टॉप और हाइयर बॉटम बनते हैं तभी स्टॉक अप ट्रेंड में है, ऐसा कहा जाता है। जब स्टॉक की कीमत कम होती है तब चार्ट में अगर लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनते हैं तभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ऐसा कहा जाता है। जब स्टॉक के चार्ट में टॉप और बॉटम एक जैसे कीमत के होते हैं तब स्टॉक फ्लैट ट्रेंड में है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हायर टॉप और हायर बॉटम ये अप ट्रेंड की निशानी है। लोअर टॉप और लोअर बॉटम ये डाउन ट्रेंड की निशानी है। ट्रेंड के बारे में ज़्यादा जानकारी ट्रेंड लाइन से मिलती है। अप ट्रेंड के लिए राइजिंग ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड के लिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन निकालते हैं। फ्लैट ट्रेंड के लिए टॉप और बॉटम ऐसी दो ट्रेंड लाइन निकालते हैं। राइजिंग ट्रेंड लाइन निकालने के लिए चार्ट पर हायर बॉटम जोड़कर लाइन निकालते हैं। स्केच और इमेज में राइजिंग ट्रेंड लाइन दिखाइए। अगर ट्रेंड लाइन तीन से ज़्यादा बॉटम को जोड़ती है या तीन से ज़्यादा बॉटम लाइन के करीब आते हैं तो उसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन समझते हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन निकालने के लिए चार्ट पर लोअर टॉप ज्वाइन करके लाइन बनाते हैं। स्केच और इमेज में फॉलिंग ट्रेंड दिखाई है। अगर ट्रेंड लाइन तीन से ज़्यादा टॉप को जोड़ती है या तीन से ज़्यादा टॉप ट्रेंड लाइन के नज़दीक आते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन समझते हैं। फ्लैट ट्रेंड के लिए सभी टॉप जोड़ के और सभी बॉटम जोड़ के दो ट्रेंड लाइन निकाली जाती है। ट्रेंड लाइन निकालने पर ट्रेंड के बारे में और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड चेंज के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। अप ट्रेंड में जब स्टॉक प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आकर रिट्रेस होकर फिर से बढ़ती है तो सपोर्ट का पता चल जाता है और बाय करने के सिग्नल मिलते हैं। डाउन ट्रेंड में जब स्टॉक प्राइस ट्रेंड लाइन के पास रिट्रेस होकर
फिर से कम होने लगती है, तब रेजिस्टेंस का पता चलता है और सेल करने के सिग्नल मिलते हैं। जब फॉलिंग ट्रेंड लाइन को तोड़कर स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है, तब डाउन ट्रेंड का परिवर्तन अप ट्रेंड में होने का सिग्नल मिलता है। तब स्टॉक को बाइंग करने का सिग्नल मिलता है। और जब राइजिंग ट्रेंड लाइन को तोड़कर स्टॉक प्राइस नीचे आती है, तब अप ट्रेंड का परिवर्तन डाउन ट्रेंड में होने का सिग्नल मिलता है। तब स्टॉक बेचने का संकेत मिलता है। इस स्लाइड में राइजिंग ट्रेंड लाइन को तोड़कर अप ट्रेंड का रूपांतर डाउन ट्रेंड में हुआ है, ये दिखाई देता है। इस स्लाइड में फॉलिंग ट्रेंड तोड़कर जब प्राइस ऊपर जाती है, तब अप ट्रेंड शुरू होता है, ये दिखाई देता है। फ्लैट ट्रेंड में स्टॉक की कीमत टॉप लाइन को तोड़कर अप ट्रेंड में जा सकती है या बॉटम लाइन को तोड़कर डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तभी बाय और सेल के निर्णय ले सकते हैं। इस स्लाइड पर चार्ट में फ्लैट ट्रेंड और ट्रेंड लाइन दिखाई है। कोई भी ट्रेंड लाइन टूटने पर 2 या 3 दिन तक प्राइस की मूवमेंट का परीक्षण करना चाहिए, और अगर प्राइस की मूवमेंट सही जा रही है, तभी बाय और सेल के निर्णय लेने चाहिए। चार्ट पर ट्रेंड लाइन निकालकर सभी जानकारी देखने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये प्रैक्टिस iCharts.in की साइट पर कर सकते हैं। यह सभी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस हम कर सकते हैं। iCharts देखने के लिए पहले कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सप्लोरर और जावा इंस्टॉल करना आवश्यक है। फिर साइट पर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करने के बाद हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपको iChart के साइट पर किस तरह से ट्रेंड लाइन और उसका अभ्यास करते हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये इंटरैक्टिव फाइनेंशियल चार्ट की विंडो है जो हमें iChart पर मिलती है। यहाँ ऊपर लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल चार्ट देखने के लिए अलग अलग बटन्स हैं। उसके जरिए हम लाइन, बार और कैंडल चार्ट देख सकते हैं। अब मैं लाइन चार्ट लेकर ट्रेंड लाइन निकालता हूँ। अब ये स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, तो मुझे यहाँ हायर बॉटम ज्वाइन करके राइजिंग ट्रेंड लाइन निकालनी चाहिए। मैं इस तरह से एक ट्रेंड लाइन निकाल रहा हूँ। दूसरी ट्रेंड लाइन में इस तरह से भी निकाल सकता हूँ, और तीसरी ट्रेंड लाइन में इस 2 या 3 बॉटम को ज्वाइन करके निकाल सकता हूँ। अब यहाँ मुझे ये पता चल रहा है कि ये ट्रेंड लाइन तोड़कर प्राइस नीचे आई हुई है, तो शायद इसके बाद एशियन पेंट नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ मैं डाउन ट्रेंड लाइन दिखा सकता हूँ। यहाँ भी मुझे ये पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड जो स्ट्रांग है, काफ़ी प्राइस में फर्क होकर प्राइस नीचे गिरी है, तो ये ट्रेंड लाइन तोड़कर जब प्राइस ऊपर जाती है, तो अप ट्रेंड शुरू होता है। उसके पहले एक अप ट्रेंड है। मैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन निकाल सकता हूँ, और इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट है, तो ये स्ट्रांग ट्रेंड लाइन बनती है। इसको तोड़कर जब प्राइस नीचे जाती है, तो ये फिर से डाउन ट्रेंड में प्राइस निकल जाती है। फिर यहाँ मैं फ्लैट ट्रेंड देख रहा हूँ। उसके लिए मैं टॉप और बॉटम ट्रेंड लाइन निकालकर फ्लैट ट्रेंड लाइन दिखा सकता हूँ, और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि टॉप ट्रेंड लाइन जब तोड़कर प्राइस ऊपर जाती है, तब ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है। दोस्तों, आप भी
इसी तरह आई चार्ट पर ट्रेंड लाइन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और ट्रेंड लाइन बनाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में हम चार्ट पैटर्न की जानकारी लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।